हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को बड़ा तोहफा देकर अमेरिका ने घोंपा भारत की पीठ में छुरा। जी हां दोस्तों, बताएंगे अमेरिका इस दोहरी चाल की गाथा। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर भारत चीन बॉर्डर को लेकर आईटीबीपी के जवानों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इन 4 देशों ने पुतिन को दे दी है बहुत बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में सच में आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफा देकर अमेरिका ने घोंप दिया भारत की पीठ में छुरा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को सुरक्षा मजबूत करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता को भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका की जो बाइडेन सरकार की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर कर दी है दोस्तों। साल 2018 के बाद से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है। साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि पाकिस्तान आतंकवाद से अमेरिका की लड़ाई में कुछ सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अपना खजाना खोल दिया है दोस्तों, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी गई सुरक्षा सहायता राशि को लेकर कहा है कि इससे क्षेत्र में सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि इस आर्थिक सहायता से पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर भी जवाब दिया है दोस्तों। तो वहीं सहायता को लेकर भारत में हो रही आलोचना पर अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अलग अलग संबंध हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर एक से संबंध रहेगा तो दूसरे से नहीं रहेगा। अमेरिका के दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित हैं। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए यूएस के एक अधिकारी डोनाल्ड लू ने बताया है कि पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता को लेकर हम भारत की और कई चिंताओं को सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को की गई इस मदद में किसी भी तरह का नया एयरक्राफ्ट या कोई नया हथियार शामिल नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि डोनाल्ड लू का कहना है कि ये मदद सिर्फ पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरणों के मेंटेनेंस यानी उनके प्रबंधन के लिए दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमेशा से अमेरिकी सरकार की पॉलिसी रही है। हम जब भी किसी देश को सुरक्षा उपकरण देते हैं तो हम आगे भी उनका रखरखाव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अमेरिका के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट फ्लीट को मजबूत करना भारत और अमेरिकी संबंधों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। आप दोस्तों कंवल सिब्बल जी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में जिस प्रकार से दोस्तों अमेरिका ने भारत के पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की है दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के दोगली नीति की दोस्तों, जो भारत इसको सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों आपको बता दें, जो लोग कमेंट में ये सवाल कहते थे कि रशिया या अमेरिका में भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है दोस्तों, और अमेरिका की तरफ भारत क्यों नहीं जाता है, तो आपको ये खबर उस सवाल का जवाब जरूर दे देगी दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत का सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और सबसे पुराना दोस्त रशिया ही है दोस्तों। और यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ रशिया वाली दोस्ती नहीं निभा सकता दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने फायदे को देखता है। वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ बनाना चाहता है दोस्तों। आज दूसरे देश के साथ फायदा तो दूसरे के देश के साथ अमेरिका जा सकता है, लेकिन रशिया ने हमेशा से दोस्तों भारत को सपोर्ट किया है, भारत का साथ दिया है और आज तक भारत को धोखा देने की कोशिश नहीं की है। और यही सबसे बड़ी वजह से मैं आपकी जो भी राय हो दोस्तों अमेरिका को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता अमेरिका की इस दोहरी चाल को लेकर दोस्तों, जबकि इनसे बेहतर तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ दिया था। मानते हैं कि नहीं? और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब नहीं टकराते कंधे कोहनी 80 शब्दों से टल रहा टकराव, आईटीबीपी दे रही मंदारिन में जवाब। जी हां दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर गश्त के दौरान अब दोनों राष्ट्रों के जवानों के बीच कंधे कोहनी टकराने की नौबत नहीं आती। 80 शब्दों के जरिए आईटीबीपी ड्रैगन की फौज को अच्छे से समझा देती है। चीन के सैनिकों को
उन्हीं की भाषा मंदारिन में जवाब मिल जाता है। आईटीबीपी ने अपने जवानों से लेकर शीर्ष अफसरों तक सभी के लिए चीनी भाषा यानी मंदारिन सीखना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, मंदारिन बोलने व लिखने के मामले में चीन की यही भाषा दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा में शामिल है। इसके बावजूद आईटीबीपी ने अथक मेहनत व सार्थक प्रयासों के बलबूते मंदारिन पर अपनी पकड़ बनाने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, पहले एलएसी पर तैनात दोनों देशों के जवानों के बीच तकरार होती रहती है। आपसी संवाद ठीक से न होने पाने के कारण कई बार वो तकरार टकराव में बदल जाती थी। जी हाँ, दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को कंधे व कोहनी के इस्तेमाल से धकेलने की कोशिश करते थे। हालांकि ऐसे अवसरों पर आईटीबीपी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर डिफेंस के नियमों के तहत ही चीन के सैनिकों से निपटती रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर इन 4 देशों ने दी है पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती। यूरोपीय संघ और शेंगेन क्षेत्र में रूसियों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध में फंसे रशिया को अब उसके पड़ोसी देशों ने भी घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें इन्होंने पर्यटन, संस्कृति, खेल और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यूरोपीय संघ बोले तो ईयू और शेंगेन क्षेत्र में रूसी वीजा होल्डर्स के प्रवेश को अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से प्रतिबंधित करने पर सहमति व्यक्त की है। ये सूचना पोलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए दी गई है। दोस्तों, समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि रशिया यूक्रेन संघर्ष से पहले और विभिन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों और विचारों के तहत अधिकतर वीजा रूसी नागरिकों को जारी किए गए थे, लेकिन यूरोपीय संघ और शेंगेन क्षेत्र में रूसी नागरिकों की संख्या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगली खबर की बात करें, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने इस देश में किए हवाई हमले, 120 की मौत। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इसी बीच रूस ने मिडिल ईस्ट एशिया के सीरिया देश में हवाई हमले किए जिसमें 120 विद्रोहियों की मौत हो गई है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में अलकायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के ठिकानों पर रूसी लड़ाकू विमानों ने आग बरसाई है। रशिया हवाई हमले से कोहराम मच गया और नुसरा फ्रंट के कई ठिकाने तबाह हो गए। जी हां, न्यूज एजेंसी सना ने सीरिया में रूसी सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने इदलिब प्रांत के शेख यूसुफ इलाके में एक नुसरा फ्रंट ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। रूसी हवाई हमले में ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ड्रोन और मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया गया। जी हां दोस्तों, बात कर अगली खबर की जहां पर लद्दाख में भारतीय वायुसेना अड्डे को किया जाएगा अपग्रेड। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने दे दी हरी झंडी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में 508 हेक्टेयर क्षेत्र में लद्दाख में भारतीय वायुसेना के अड्डे को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बोर्ड ने चांगथांग और काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्यों में 9 और रणनीतिक परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी, क्योंकि भारत एलएसी के पास रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, वायुसेना ने पहली बार चीन के साथ सीमा गतिरोध के महीनों के बाद 12 दिसंबर 2020 को स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को एयरबेस को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य पैनल ने 29 जून को एक बैठक में इसे अप्रूवल यानी मंजूरी दे दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा इस अड्डे को अपग्रेड किए जाने का समर्थन करते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर चीन के कितना करीब जाए नेपाल, इस सवाल पर देश में उठा विवाद। जी हाँ, नेपाल को चीन के साथ किस हद तक करीबी रिश्ते बनाने चाहिए, इस सवाल पर अब देश के अंदर विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ताजा मुद्दा चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल में नेपाल की भागीदारी को लेकर उठा है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी जीएसआई की घोषणा इस वर्ष अप्रैल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोआओ फोरम के दौरान की थी। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि नेपाल जीएसआई का समर्थन कर रहा है, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर अमित शाह जी के दौरे से पहले राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आई। जी हां, छिड़ा पोस्टर का वार। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शुक्रवार को राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, जबकि प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न शिविर अपनी ताकत और अन्य कमजोरियों का प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह जी के निर्धारित दौरे से एक दिन पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फॉलोवर्स ने शहर में उनके पोस्टर लगाए, जिनमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर नहीं थी। बाद में फॉलोवर्स ने अन्य पोस्टर भी लगाए जिनमें राजे की तस्वीरें नहीं थी।
थी। दरअसल शेखावत और राजे के बीच प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है और इसकी शुरुआत 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जबकि बीजेपी शेखावत को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी। राजे इसके लिए झिझक रही थी और इसी तरह से विभाजन शुरू हुआ जो बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।